गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे पोजीशन के बारे में। पोजीशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो पहले हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, सेकंड डिस्टेंस एंड थर्ड डायरेक्शन। सपोज दैट कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसका हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट वी टेक रेफरेंस पॉइंट। पॉइंट वो यहाँ पे क्या करेगा, रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि पॉइंट ओ से ये कितने डिस्टेंस पर है। सपोज दैट कि 1 मीटर पर है। थर्ड हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन। अब ये जो है ये क्या हो गया, पोजीशन क्लियर हो गया किसका, इस ऑब्जेक्ट का। ऐसे ही सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट यहाँ वाई एक्सिस पर है, कहीं कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है, इसका हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी टेक रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट वो क्या करेगा, रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। सेकंड हम ये देखेंगे कि ये कितने डिस्टेंस पर है। सपोज दैट कि 2 मीटर पर है, ये डिस्टेंस हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। अब ये इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्लियर हो गया। तो पोजीशन क्लियर हो गया आपका। पोजीशन के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, सेकंड डिस्टेंस एंड थर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है पाथ लेंथ और डिस्टेंस। पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। पाथ लेंथ को अगर हमें डिफाइन करना हो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पाथ लेंथ। ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर हम इस फिगर से अगर हम समझना चाहें पाथ लेंथ या डिस्टेंस, सपोज दैट कि कोई कार है, ये पॉइंट ओ से पी पे जा रही है, पॉइंट ओ से पॉइंट पी पर जा रही है, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पाथ लेंथ। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन O to P, O to P, O to P के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। तो OP इक्वल टू हो जाएगा 360 मीटर। ऐसे ही सेकंड कंडीशन अगर हम देखें, सेकंड कंडीशन में अगर कोई कार है, पॉइंट ओ से पी पे जा रही है और फिर पी से क्यू पर आ रही है, मीन्स O to P एंड बैक टू Q। O to P एंड बैक टू Q के लिए अगर हम देखें तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, OP प्लस PQ इक्वल टू हो जाएगा 360 प्लस 120 इक्वल टू 480 मीटर, 480 मीटर। ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन अगर हम देखें, O to P एंड बैक टू O, O to P एंड बैक टू O। थर्ड कंडीशन में अगर हम देखें तो हो जाएगा O to P एंड बैक टू O, OP प्लस PO। ये हो जाएगा 360 प्लस 360, ये हो जाएगा टोटल 720 मीटर।
तो ये क्लियर हो गया। पाथ लेंथ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ लेंथ क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स ओनली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ओनली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे वो 2p में ये 360 क्या है? मैग्नीट्यूड है। 360, 480 ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। 720 ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। थर्ड, इसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन जैसे हम समझ सकते हैं, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ओ। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल पोजीशन x1 है, इसका इनिशियल पोजीशन क्या है? x1, और फाइनल पोजीशन क्या है? x2। अब यहाँ पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का क्या है? x2, और इनिशियल पोजीशन क्या है? x1। ये हो जाएगा x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा x से। डेल्टा यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंजिंग। इसमें चेंजिंग हो रहा है x में, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। यहाँ पे जो पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है वो x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम x लिए हैं। तो डेल्टा x क्या है? डेल्टा x से हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम ले लें, इफ x2 ग्रेटर देन x1, देन डेल्टा x इक्वल टू पॉजिटिव। डेल्टा x क्या होगा? पॉजिटिव। सेकेंड, if x2 less than x1, then delta x नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव। थर्ड कंडीशन अगर हम यहाँ लें, if x2 इक्वल टू x1, then delta x इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज दैट कोई कार है जो पॉइंट ओ से पी पे जा रही है। इस केस में अगर हमें फाइंड आउट करना हो डिस्प्लेसमेंट, इस केस में अगर हमें क्या फाइंड आउट करना हो? डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन क्या है? O2P। O2P के लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो डेल्टा x इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे x2 क्या होगा? 300
60 मीटर माइनस x1 क्या है 0, ये क्या आ जाएगा प्लस 360 मीटर। पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, 360 क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड। सेकेंड कंडीशन अगर हम ले लें O2P and back to O and back to Q। इस केस में अगर हम देखें तो डेल्टा x इक्वल टू इस केस में डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन क्या है, टू 240 मीटर और इनिशियल पोजीशन क्या है 0, ये क्या आ जाएगा 240 मीटर प्लस। थर्ड कंडीशन अगर हम यहाँ पे लें, थर्ड कंडीशन O2P थर्ड कंडीशन P2Q इस केस में क्या होगा, डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन कितना है 240 मीटर और इनिशियल पोजीशन क्या है 360 मीटर, किया जाएगा -120 मीटर। ये हो गया P2Q। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट कंडीशन में O2P के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है, P2Q के लिए निगेटिव आ रहा है। ऐसे ही अगर हम एक कंडीशन और ले लें O2P and back to O2P and back to O। तो इस केस में अगर हम देखें तो डेल्टा x क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से कोइंसाइड कर जा रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी और 0 भी। और यहाँ पर अगर हम सेकेंड कंडीशन देखें O2P एंड बैक टू Q के लिए, इस केस में अगर हम डिस्टेंस देखें तो 360 प्लस 120 480 मीटर आ रहा था, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 240 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है होमवर्क, ये आप लोग कर लेंगे। ओके, थैंक यू।